हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने रेलवे एएलपी साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि बहुत ही शानदार आपको लास्ट में ट्रिक देखने को मिलेगी और कुछ फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? प्यारे साथियों, रियोस्टेट, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। और इसका सही जवाब होगा एमीटर। विद्युत धारा यानी कि विद्युत आवेश का जो प्रवाह है उसे हम एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा मापने की एसआई इकाई एम्पियर है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, जो प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश के प्रवाह के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टैनिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल? इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल होता है चींटियों में। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो पाचन के लिए उपयोगी है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डी है तो यह क्या है? उत्तल दर्पण है, अवतल है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है? और इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस है। ये आप देख सकते हो, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल यानी कि बायोंट फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की है? आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स एगस्टिन, डी कूलम? और इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज सिद्धांत, जब कोई वस्तु आंशिक रूप से पूरी तरह द्रव में डुबोई जाती है तो उत्प्लावक यानी कि बायोंट फोर्स बल जो है वो ऊपर की दिशा में उस पर कार्य करता है, भार के बराबर होता है। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटीहिस्टामिन, एंटासिड या फिर एंटीबायोटिक या सल्फा दवा? और इसका राइट आंसर होगा एंटासिड। एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को नष्ट या धीमा कर देती हैं। एनाल्जेसिक को पीड़ाहारी औषधि के रूप में भी जाना जाता है। एनाल्जेसिक दर्द को बुखार, संक्रमण की संभावना को दूर करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा, गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम? इसका राइट आंसर होगा गति का तीसरा नियम। क्या होता है ये नियम? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया बल में समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है। उपरोक्त नियम के अनुसार आगे बढ़ने वाली गोली बंदूक को फायरिंग के बाद पीछे की ओर ढकेलती है। बंदूक के इस पीछे हटने को इस पुनरावृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, 0, 2 या 4? इसका राइट आंसर होगा 0। कितनी है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? तो ये होगा इसका राइट आंसर 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन जो है वो आपकी नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है? कभी नहीं, हमेशा, कभी कभी, अक्सर? इसका राइट आंसर होगा कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। उसके साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण है 20 डिग्री, 50 डिग्री, 140 डिग्री या फिर 40 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? नीला लिटमस पेपर जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। नीला लिटमस पेपर सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। लाल लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा नीला लिटमस या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो बताना है गति, द्रव्यमान या फिर आपका घर्षण या समय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? कछुआ, मेंढक, सांप या फिर मगरमच्छ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका मेंढक। ये आपका सरीसृप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निकेल, Pb, कैल्शियम, Al। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? जिंक, एल्यूमिनियम, Ag, Na। इसका राइट आंसर होगा Na यानी कि सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में स्थित रिक्त स्थान है। पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं। इसका राइट आंसर होगा पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? बडिंग, वनस्पतिक वंशवृद्धि, बीजाणु गठन, बाइनरी विखंडन। और इसका राइट आंसर होगा बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता। नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है। लाल और नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर होगा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5, 7, 11 या 15। इसका राइट आंसर होगा 7 होती है नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? टाइटेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम या यूरेनियम। और इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? जमना, पिघलना, वाष्पीकरण या उबलना। और इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक नाम जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। गेहूँ को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? टिटिकम एस्टाइवम। चावल को ओराइजा सेटाइवा। मक्का को जिया मेज, क्या बोलते हैं? जिया मेज। बाजरा को बोलते हैं आपका पेनिसेटम टाइफाइडिस। चना साइसर एराइटेनम। अरहर कैजेनस आपका कैजन। मटर को पाइजम सेटाइवम। मूंगफली को एरेकिस हाइपोजिया। सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स। कॉफ़ी को काफिया अरेबिका। चाय को बोलते हैं आपकी कामेलिया साइनेसिस। तो ये थे फ्रेंड्स आपके वैज्ञानिक नाम, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप सभी को इनको 1-2 बार रिवाइज़ कर लेना है जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी PDF ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।